हाँ जी, उन चारों लड़कों के रेड लाइंस गिनता है जब वो वापस जा रहे होते हैं। उसे पता चल जाता है कि इन्हीं चारों ने उसे असॉल्ट किया है। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर सीन उस लड़की के ऊपर के चारों लाइंस को देखती है। वो चारों लाइन पास में खड़े चार लड़कों से जाके कनेक्ट हो रही थी। उसे पता चल जाता है कि इन्हीं चारों ने उसे मॉलेस्ट किया है। इसके बाद वो तुरंत हांजी को कॉल करती है। तभी वो देखती है कि पीछे से हांजी वहाँ पर आ गया है। हांजी उन चारों लड़कों को पुलिस स्टेशन बुलाता है। उनमें से एक लड़के को घर ले जाने के बहाने से पूछताछ करने लग जाता है। हांजी एक जगह पर कार रोकता है और कुछ काम के लिए वहाँ पर कार रख जाता है। इसी चीज का फायदा उठाकर वो लड़का वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद उसका दोस्त उसे पकड़ लेता है। फिर वो उसे उसी कार में ले आता है। फिर हांजी उस लड़के से उसी कार में पूछताछ करता है। इसके बाद वो लड़का कन्फेस करता है कि हाँ, उसी ने उस लड़की के साथ गलत किया है, लेकिन वो ये भी बोलता है कि वो अकेला नहीं था और भी 3 लड़के थे उसके साथ। जिसके बाद बाकी 3 कहते हैं कि हमने नहीं किया, किसी और ने किया है। वो एक दूसरे पर ब्लेम ठोकने लगते हैं। फिर हांजी उसके भाई को इन्वेस्टिगेशन रूम में ले आता है और वो उसे एक बोतल दिखाता है और पूछता है कि क्या ये तुम्हारा है, और वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर हांजी बोलता है कि मुझे ये बोतल तुम्हारे घर से मिला है, और वो कहता है कि क्या तुमने अपनी बहन के ड्रिंक में ये मिलाया था। इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट रूम में देख लूंगा। फिर हांजी बोलता है कि तुमने जो भी उस लड़की के साथ किया है बहुत गलत किया है। भले ही तुमने उसके साथ रेप नहीं किया हो, लेकिन तुमने उन चारों लड़कों की हेल्प करी है उस लड़की की रेप करने में। तुम इसके मास्टरमाइंड थे, ये बात मुझे पता थी। इसके बाद हांजी और सीन को हम एक कार में देखते हैं और हांजी उस लड़की के केस के बारे में सीन को बताता है। हमने सब कुछ किया और कोर्ट में हमने सारे एविडेंस भेज दिए। इसके बाद हांजी सीन को एक जगह पे ड्रॉप करता है और वो कहता है कि मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना होगा, क्या तुम यहाँ से जा सकती हो। और हांजी उस काम के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि हांजी हॉस्पिटल पहुँचता है और हांजी देखता है कि उसके फादर फिर से गायब हो गए हैं। हांजी हॉस्पिटल के नर्सों पे चिल्लाता है कि उसके फादर कहाँ चले गए हैं। फिर हांजी सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एक औरत उसके फादर को ले गई है और वो औरत और कोई नहीं बल्कि यूजिन थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं हांजी सियोने के पास आता है और वो देखता है कि सियोने के सर से जो एस लाइन निकल रही है वो किसी वॉल पे जाके कनेक्ट हो रही है। फिर वो एस लाइन का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि ये एस लाइन उसके फादर से कनेक्ट हो रही है, और हांजी यहाँ पे शॉक हो जाता है। वो अपने फादर और सियोने के एस लाइन को कनेक्टेड देख पूरा हैरान हो जाता है और ये बोलता है ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता। और हांजी समझ जाता है इस सब के पीछे उसके फादर का हाथ है। उसके फादर ने ही सियोने के साथ सेक्सुअली असॉल्ट करा है। वो उसे मारता है और कहता है कि अपने हाथ सियोने से दूर रखो, और हांजी उसे मारने ही वाला होता है। तभी वो